तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पुराने दौर के बहुत से बादशाह अपने मुल्क के अंदर गश्त किया करते थे और रात को निकल कर देखा करते थे कि कोई तकलीफ़ में तो नहीं, कोई मजबूरी में तो नहीं, और उसकी मुसीबत को हल किया करते थे और ये जाना करते थे कि उनके मुल्क के हालात कैसे हैं। एक बादशाह गश्त करने के लिए अपने महल से बाहर निकला, साथ में वज़ीर भी हो लिया। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, आज कहाँ की गश्त करने का इरादा है? तो बादशाह ने कुछ देर सोचा और कहा, वज़ीर, क्यों ना आज जेल खाने की गश्त की जाए, क्योंकि एक अरसा ही हो चुका है जेल खाने का कभी चक्कर नहीं लगाया। पूरे मुल्क में शहर शहर फिर लिया, लोगों को जान लिया, मुसीबतों को देख लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे जेल खाने में कैदी कैद हैं उनकी कहानी को आज सुना जाए। चुनांचे बादशाह और वज़ीर जेल खाने में चले गए। जेल खाने में वो जैसे ही दाखिल हुए, बादशाह के बैठने का एहतमाम किया गया। बादशाह सलामत ने मैदान में बैठकर ये आवाज़ लगाई कि जितने भी कैदी हैं बाहर आ जाओ। अब पुराना दौर था, इतने ज़्यादा कैदी तो होते नहीं थे, कोई 50-60 के करीब कैदी होंगे। बादशाह ने सभी को बुला लिया। बादशाह ने सोचा, भाई इतने तो ज़्यादा ये कैदी नहीं हैं, चलो 50-60 हैं, इनसे इनकी कहानी सुनते हैं। अब यहाँ है जी मज़े की बात, सुनिएगा। बादशाह ने कहा कि चलो आज इन तमाम कैदियों की, इन तमाम गुनहगारों की कहानी सुनते हैं, कौन किस जुर्म में अंदर आया है। पास खड़े कैदी को बादशाह ने कहा, हाँ भाई, तुम किस चक्कर में अंदर आए हो, क्या ऐसा जुर्म किया है तुमने? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं तो सुकून से अपने घर में लेटा हुआ था, आपके सिपाही आए हैं, मुझे पकड़ा और कहते हैं तुमने फ़लाँ बंदे को मारा और मुझे पकड़ कर इधर ले आए हैं। मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो बेचारा हालात का मारा हुआ हूँ। अच्छा जी। बादशाह ने कहा, जी दूसरे साथी को? उसके साथ एक और आदमी मौजूद था। बादशाह ने कहा, हाँ भाई, तुम किस जुर्म में अंदर आए हो? उसने भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई कि बादशाह सलामत, मैं तो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा गपशप में मसरूफ़ था, बातें कर रहा था हालात के ऊपर, आपके सिपाही आए हैं और मुझे पकड़ कर ले आए हैं। चुनांचे सभी ने यही कहा कि हमने कुछ नहीं किया, आपके सिपाहियों ने हमें यूं ही गिरफ्तार कर लिया, बेगुनाह ही गिरफ्तार कर लिया, हमारा कोई गुनाह नहीं बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, भाई तुमने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तुम तमाम लोगों ने, तो तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? सिपाहियों की तरफ बादशाह ने देखा तो सिपाहियों ने कहा, बादशाह सलामत, ये सब किसी न किसी गुनाह में अंदर आए हैं और यकीन मानिए एक ऐसा मुजरिम है जो कि अंदर जेल में बैठा रो रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहा, ऊंची ऊंची कहे जा रहा है, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मुझे सज़ा दी जाए। वो सज़ा मांग रहा है, बार बार मांग रहा है बादशाह सलामत। तो हम फिर उसको उधर ही छोड़कर यहाँ पर आ गए। बादशाह हैरत में आ गया। बादशाह सोचने लगा, यार ये तो बड़ा मज़ेदार केस है। बादशाह को कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए था और उसने ये सोचा कि यार इस कैदी की जो बात में है ना, उसमें कुछ दम लगता है। बादशाह ने कहा, ठीक है भाई, उस कैदी को भी यहाँ पर बुला कर लाओ। सिपाही गए, उसको बुलाने गए, लेकिन वो नहीं आया। उसने कहा, बस मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। बादशाह खुद उठा और उसके पास चला गया। सिपाहियों कहने लगा, तुम पीछे हट जाओ, मैं खुद जाता हूँ उससे मिलने। बादशाह उससे मिलने के लिए चला गया। जब बादशाह उसके सामने गया, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से बादशाह ने कहा, अरे प्यारे, क्या हो गया, क्या कर बैठे हो खुदा के बंदे, जो तुम्हें इतनी नफ़रत हो चुकी है अपनी ज़िंदगी से? वो ऊँची ऊँची चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बादशाह सलामत, मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैंने इतने गुनाह किए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने बहुत बेमासूम लोगों को मारा है, मैंने नाचारगी में बहुत लोगों का दिल दुखाया है। बादशाह सलामत, मुझे या तो फांसी दे दी जाए या फिर मुझे कोई ऐसी सज़ा दी जाए कि मैं ज़िंदा ना रहूं। मुझे तड़पाइए, मुझे कुछ सज़ा दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता, मैं ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरे ख़्याल से तौबा भी मेरे लिए कम होगा, लेकिन अगर मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो मैं तौबा ज़रूर करूँगा। बादशाह ने बड़ी हसरत से उसके चेहरे को देखा और ये महसूस किया कि उसके चेहरे में एक अजीब सा पछतावा था। बादशाह बाहर आया गया और उसे बड़ी चाहत से अपने साथ बाहर ले आया और जेल खाने के मैदान में खड़े होकर बादशाह ने यह कहा, बाहर के जितने भी कैदी हैं इनको वापस जेल में डाल दो और इस कैदी को रिहाई दे दो, इसे आज़ाद कर दो। सभी सुनकर हैरान हो गए कि भाई हम कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो बादशाह कह रहे इनको जेल में डाल दो, और वो मुंह से पुकार रहे कि भाई मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने गलतियां की हैं। तो बादशाह कह रहा है जी उसे आज़ाद कर दो। ये क्या बात हुई? बादशाह ने कहा, भाई मैं कल फिर आऊँगा, आज का फैसला हो चुका है, मैं कल फिर आऊँगा, किसी के दिल में कोई बात रह गई हो तो मुझे कल बता दीजिएगा। सारे कैदी परेशान। खैर बादशाह ने उसको आज़ाद कर दिया।
उस इंसान की कहानी ख़त्म हो गई। बादशाह को उसके चेहरे पर पछतावा नज़र आया और बादशाह ने उसे आज़ाद कर दिया कि भाई इसको आज़ादी जो है वो मिलनी चाहिए। अब अगले दिन रात के वक्त जैसे ही वज़ीर के साथ बादशाह जेल खाने के अंदर दाखिल हुआ, कैदी एक दफ़ा फिर तमाम के तमाम जोश में आ गए। बादशाह मैदान में बैठा, उसने सबको फिर बारी बारी बाहर बुलाया। बादशाह ने कहा, भी कल किसी के दिल में कोई बात, कोई हसरत रह गई हो तो आज मुझे बयान कर सकता है। आज मैं फिर से सुनने आया हूँ कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है, आप लोगों ने क्या किया है। तो पहला कैदी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने तो बड़े बड़े कत्ल किए, मैंने तो बड़े बड़े खून किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आखिरी में मैंने एक लड़की को जो है ना जान से मार दिया था, वो ज़रा सी बात पर। ठीक है, तो आपके सिपाहियों ने फिर मुझे पकड़ा, इधर ले आया, मैं बड़ा दलेर आदमी हूँ। दूसरे आदमी से पूछा, दूसरे ने भी कुछ ऐसा ही सुनाया कि बादशाह सलामत, मेरे से तो बड़ा कोई मुजरिम आज तक हो ही नहीं सकता जी। मैंने तो बड़े बड़े पहलवानों को जो है वो ढेर किया हुआ है, मैं किसी की सुनता नहीं था, मैंने फ़लाँ को मारा, मैंने फ़लाँ को मारा। इसी तरह दूसरे तीसरे सबसे बादशाह ने पूछा तो सभी ने ऐसा एतराफ़ किया कि वो बहुत कुछ कर चुके हैं, या उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों का दिल दुखाया है, या उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं। लेकिन फ़र्क ये था कि वो लोग बड़े फ़ख्र से अपने जुर्म को कबूल कर रहे थे। बादशाह ने सबकी बात सुनी, एक ठंडी सांस भरी और ऊंची आवाज़ में कहा, इन तमाम कैदियों को फिर से जेल में डाल दो। सभी फिर हैरान हो गए कि बादशाह सलामत, कल तो वो बंदा चीख चीख कर कहता रहा कि मैं मुजरिम हूँ, आपने उसको आज़ाद कर दिया, हमने कहा कुछ नहीं किया तो आपने हमें अंदर डाल दिया। आज हम मान रहे हैं कि हमने इतना कुछ किया है, आप फिर हमें कह रहे हैं कि अंदर जेल खाने में डाल दो, ये क्या बात हुई। बादशाह ने कहा कि जीने का हक सिर्फ उस इंसान को है जिसको अपनी गलती पर पछतावा है, जो अपने गुनाह पर शर्मिंदा है। जीने का हक सिर्फ उस इंसान को है। तुम लोग बड़े फ़ख्र से अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर नदामत नहीं, शर्मिंदगी नहीं, इसलिए तुम जेल खाने में ही जाओगे। आज़ादी सिर्फ उस इंसान का हक है जो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, नादम है। ये कहकर बादशाह बाहर निकल आया और सभी के सभी कैदियों के मुंह खुले के